6 महीने तक पूरे बिहार और बिहार के लोग जो देश और दुनिया में रहते थे, एक अफरा तफरी मच गया था कि अगर सर्वे में हम नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार के राजनीतिक प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर। सम्राट कैबिनेट में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी संभालते ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पदभार ग्रहण करते ही दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व विभाग बिहार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, क्योंकि राज्य की लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप में इस विभाग से जुड़ी हुई है। जमीन दाखिल खारिज, परिमार्जन, लगान, म्यूटेशन और आम जनता के रोजमर्रा के महत्वपूर्ण काम इसी विभाग से होते हैं। मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, गलत काम करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। यानी साफ है कि राजस्व विभाग में अब सख्ती जवाबदेही दोनों बढ़ने वाली है। दिलीप जायसवाल ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले कुछ महीनों में विभाग के अंदर कई समस्याएं थी। हड़ताल और प्रशासनिक बाधाओं के कारण आम जनता के हजारों काम लंबित हो गए हैं, लेकिन अब मंत्री का दावा है कि अधिकारी दिन रात मेहनत करेंगे और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस विभाग का पहले से अनुभव है और वे जानते हैं कि कैसे आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सिर्फ फाइलों का विभाग नहीं है, बल्कि सीधे जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ विभाग है। गांव हो या शहर, हर व्यक्ति को कभी न कभी इस विभाग से काम पड़ता ही है। इसलिए अब सरकार की कोशिश है कि राजस्व विभाग को ज्यादा पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाया जाए। 6 महीने तक पूरे बिहार और बिहार के लोग जो देश और दुनिया में रहते थे, एक अफरा तफरी मच गया था कि अगर सर्वे में हम नहीं पहुंच पाए तो मेरे जमीन और घर का या प्रॉपर्टी का क्या होगा। और उस विपरीत माहौल में हमारे विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके और सर्वे की शुरुआत अच्छे तरीके से फिर की और बहुत हद तक हम लोगों ने उसमें अपनी सफलता भी पाई है। आज फिर से राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के आम जनता का से जुड़ा हुआ विभाग है और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। कभी इसको काल कोठरी भी कहा जाता था और इस विभाग को जमीन तक लोगों को सुविधा पहुंचाना किसी भी मंत्री या पदाधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पदाधिकारी, जिनको काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त है, इस विभाग को जनमानस के पटल पर खरा उतारने का प्रयास करूंगा। विगत कुछ दिनों से इस विभाग में पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है या चल रहा था और करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी। विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है और आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भरपूर प्रयास करूंगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो सम्राट सरकार की नई कैबिनेट में दिलीप जायसवाल को दोबारा यही विभाग सौंपना सरकार के भरोसे और उनकी कार्यशैली को दर्शाता है, क्योंकि जमीन और राजस्व से जुड़े मामले बिहार की राजनीति में प्रशासन में हमेशा बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या वाकई लंबित मामलों पर तेजी से समाधान होगा, क्या भ्रष्टाचार और दलाली पर लगाम लगेगी, क्या आम जनता को राहत मिल पाएगी। फिलहाल दिलीप जायसवाल के शुरुआती बयान ने ये जरूर संकेत दे दिए हैं कि राजस्व विभाग में आने वाले दिनों में सख्ती और सुधार दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि जमीन पर इसका असर कितनी तेजी से दिखाई देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।